Good morning. Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Class 2nd, Lesson number 4. Let us solve the back exercise of lesson number 4, and the name of the chapter is We Need Shelter. Back exercise is given on page number 22. Let's solve it. First, A. Pick the correct answer. In bracket, I have written do this in book only. There is no need to write them in notebooks. Solve in book. Our houses keep us. Houses क्या करते हैं हमको? सेफ और अनसेफ. हाउसेज में अगर हम हैं, अपने घर में हैं, तो हम सेफ हैं या अनसेफ हैं? बताओ बच्चों. येस, वी आर सेफ. सेकेंड, लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल लिव्ड इन. बहुत प्राचीन समय में लोग किस में रहते थे? फ्लैट्स और इन केव्स. फ्लैट्स में या गुफाओं में? येस, आंसर इज बी, केव्स. थर्ड, these houses are found in places where it rains heavily. जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात होती है, वहाँ पर किस टाइप ऑफ हाउसेज होते हैं? कौन से होते हैं? इग्लूज और स्टिल्ट हाउस. वुड ब्लॉक्स से बने हुए, लकड़ी के लठ से बने हुए स्टेयर्स वाले हाउसेस क्या कहलाते हैं? स्टिल्ट हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ्स. हमने देखा था ना बुक में. येस, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टिल्ट हाउस. Now next, B, that is change the underlined word to correct sentences. देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को. न्यू क्वेश्चन है, अच्छा है, क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. बी, चेंज द अंडरलाइन वर्ड. जो अंडरलाइंस किए गए हैं यहाँ पे वर्ड्स 5 सेंटेंसेस में, हर एक वर्ड को क्या किया है? अंडरलाइन. आपको उसकी जगह करेक्ट वर्ड लिखना है. इजी है ना. अ डैश इज अ प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ. जहाँ पर हम सेफ फील करते हैं और रहते हैं, तो वो कौन सा स्थान है? इन्होंने कहा है पार्क. इसको चेंज करो. येस, अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ. सेकेंड, इन सिटीज़ में मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. दिस इज़ रॉन्ग. सिटीज़ में तो मड और स्ट्रॉ के नहीं होते हैं, कम होते हैं घर. ज़्यादातर किसके होते हैं? ब्रिक्स और सीमेंट. थर्ड, अ बंगलो इज़ अ डैश हाउस. अ बंगलो इज़ अ बिग हाउस. फोर्थ, डैश आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो एंड आइस. हाउस बोट थोड़े ही होते हैं आइस और स्नो से बने, तो क्या होता है? येस, इट इज़ इग्लू. इग्लूज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो एंड आइस. लास्ट क्वेश्चन ऑफ बी पार्ट. A hut is a house on wheels. House on wheels are called कारवां. A कारवां is a house on wheels. So it is easy. आप यहीं पे लिखना, ठीक है, बुक के अंदर ही इसको. चलिए नेक्स्ट, दैट इज सी. राइट yes or no. Do this in book only. Hut are only found in villages. जो झोपड़ियाँ होती है वो हमें गांव में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं. येस, अ बंगलो हैज़ जस्ट 1 रूम. बंगलोज का साइज़ तो बिग होता है, दे हैव मोर देन 1 रूम. सो दिस इज़ नो. अ बंगलो हैज़ मैनी रूम्स. वी कैन सी इग्लूज इन बिग सिटीज़. नो, वी कैन सी इग्लूज इन पोलर एरिया, इन स्नो कवर्ड एरिया. फोर्थ, कारवांस कैन मूव from one place to another. Caravans can move from place to place. Yes, caravan is movable. So it is true. First is yes, no, no, and last is yes. Yes, no, no, yes. Questions are also given. D, answer the following questions. You solve them. You write the same in the copy. I am going to show you the PDF. Question number D, what are pakka house? I will read it to you. In towns and cities, houses are made of bricks and cement. Such houses are called pakka house. आपको ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है अपनी फेयर नोटबुक्स में, और इनको लर्न भी करना है. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 3 मटीरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस.
हाउसेस किस किस चीज़ से बनते हैं, कौन कौन से मटेरियल से? 3 मटेरियल्स के नाम आपको बताने हैं। एंड द आंसर इज मड, स्ट्रॉ, ब्रिक्स एंड सीमेंट आर यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस। राइट एनी 3, किसी भी 3 के आप इन चारों में से नाम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थकना नहीं है बच्चों, पढ़ना है। व्हाट आर फ्लोटिंग हाउसेस? Houses that floats on water are called floating houses, like houseboats, जो पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाउस बोट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर igloos? Where will you find them? Igloos are houses made of blocks of snow and ice in polar areas. Igloos कैसे हाउसेज होते हैं? दैट आर मेड ऑफ स्नो एंड आइस। और कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन पोलर एरियाज। फिफ्थ, देर आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो, 2 क्वेश्चंस आर एक्स्ट्रा, आप इनको भी करेंगे कॉपी में नोट डाउन। नेम 5 टाइप ऑफ हाउसेज। एन इग्लू, टाइप्स ऑफ हाउसेज बताने, कोई भी 5 लिखिए। एन इग्लू, अ टेंट, हाउस बोट, स्टिल्ट हाउस एंड अ कारवां। Now last question, on the basis of material to build a house, how many types of houses are there? जितने भी हम जिस भी चीज़ों से हम घर बनाते हैं अपना, उसके आधार पे आपको बताना है कि घर हम जब बना रहे हैं तो कितने टाइप ऑफ घर होते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस। फर्स्ट, अ कच्चा हाउस, जो हम किससे बनाते हैं, विच इज़ मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। एंड सेकेंड इज अ पक्का हाउस, which is made of cement and bricks. This chapter is done. On the next page 23, F activity. My parents wants to build a house in the city. What will they need? अगर आपके पेरेंट्स घर बना रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? तो आपको उनको कलर करना है। सो कलर, ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट, ये सब हमें चाहिए। और वुड भी चाहिए और मड भी चाहिए, कभी कभी मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारा का सारा आप इनमें अलग अलग टाइप ऑफ कलर्स करेंगे। प्रोजेक्ट है आपका, टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सर्च डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। जितने भी टाइप ऑफ हाउसेस इसमें दिए हैं वो तो आपको सर्च करने ही हैं, इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं और उनको आप कट करके कटआउट्स को अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। 2 पेजेस पे ये काम करेंगे, स्मॉल स्मॉल है ना। इन केस आपको कोई कटिंग ना मिले बच्चों तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो आपको पिक्चर्स लगानी है कारवां की, इग्लू की, स्टिल्ट हाउस की, हाउस बोट की, टेंट्स की, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, हट की, बंगलो की, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ये आपको पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है। लास्ट इज़ वेरी गुड पजल गिवन ऑन पेज नंबर 23। तो इसको करने से पहले आप क्या करना, देयर आर सेवरल एनिमल्स लाइक हॉर्स, lion, cow, rabbit, sheep, dog and hen. यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ पिक्चर दी हैं एनिमल्स की। अब ये जिस घर में रहते हैं उनके भी अलग अलग नेम्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द होम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें लर्न करना पड़ेगा। लायन लिव्स इन अ den, den, den. A horse lives in a stable, stable. तबेले में रहता है घोड़ा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। काउ लिव्स इन अ शेड, shed, शेड। आपको इनकी नेम्स लर्न करने हैं और साथ के साथ में स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है। रैबिट लिव्स इन अ हच, यस, व्हेन यू डोमेस्टिकेट द रैबिट, तो आप उसको जिसमें पिंजरे में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हच।
एंड शीप लिव्स इन अ पेन, PEN पेन। भेड़ें किस में रहती हैं? पेन में। हेन्स लिव्स इन अ कूप, COOP कूप। एंड पपी डॉग लिव्स इन अ कैनल, KENNEL। तो आपको ये सब सॉल्व करना है। अब जब हमने इतना सारा पढ़ लिया अच्छे से, तो लास्ट है, इसको भी फटाफट करते हैं। अ वैल्यू फॉर मी, सम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैव लिफ्ट्स, रीड द क्वेश्चन एंड सर्कल द आंसर। आपने देखा है कुछ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स होती हैं जो बटन दबा करके हम ऊपर वाले मंजिल पर, इमारत पर चले जा सकते हैं विदाउट एनी स्टेयर्स, विदाउट एनी फिजिकल एफर्ट्स। तो लिफ्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज़ करते हैं। तो 3 क्वेश्चंस हैं, आपको उसके येस और नो में आंसर करना है। डू यू थिंक लिफ्ट्स आर फॉर फन? क्या सिर्फ मस्ती करने के लिए होती है लिफ्ट? नो। डू यू थिंक इट इज़ सेफ टू प्ले विद लाइफ बटन्स, लिफ्ट बटन्स? जो लिफ्ट में बटन्स होते हैं उससे हमें टच करना चाहिए, उनसे छेड़खानी करनी चाहिए, कोई भी बटन दबाना चाहिए अंदर, कभी 5 दबाया, कभी 4, कभी 3, कभी ऑन, कभी ऑफ, ऐसे करना चाहिए? नो, इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले विद लिफ्ट बटन्स, इट इज़ वेरी रिस्की। तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मशीन ऑफ हो सकती है, हम उसमें फंस सकते हैं, वो अचानक से खुल भी सकती है। तो हमको ये बहुत डेंजर होता है। कभी भी आप लिफ्ट्स में जाओ, किसी होटल्स में, किसी भी जगह पे जहाँ पे लिफ्ट्स हो, तो उसके बटन को बिना बात के टच नहीं करते हैं। डू यू मेक नॉइस इन द लिफ्ट? नो, वी मस्ट नॉट मेक एनी नॉइस। हमें शोर अंदर नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छे लोगों की तरह हमें लिफ्ट को यूज़ करना चाहिए, बहुत समझदारी से। इट इज़ वेरी रिस्की ऑल्सो, so don't play with gadgets for fun. Now this chapter is completed. Take care, stay safe. Thank you.